आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे मरहले का आगाज आज मुल्क भर के 600 जिलों में किया जा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 टीकाकारी मुहिम का आगाज करेंगे। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी शरह बेहतर होकर 96.53% हो गई है। सदर जमहूरिया और वजीर-ए-आजम ने मुसल्लह अफवाज के दिन के मौके पर भारतीय फौज के बहादुर जवानों और खवातीन को मुबारकबाद दी है। हुकूमत और किसान यूनियनों के दरमियान आज बातचीत का नवा दौर नई दिल्ली में जारी है। अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कोरोना वायरस के $19 खरब के हंगामी राहत पैकेज का ऐलान किया है और अमरीका ने चीन के खिलाफ कई पाबंदियां लगाते हुए वहां के ओहदेदारों, सरकारी मिल्कियत के कारोबारी इदारों और तेल की बड़ी कंपनी CNOOC को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब खबरें तफसील से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे मरहले का आगाज आज मुल्क भर में 600 अजला में किया जा रहा है। हुनरमंदी के फरोग की वजारत के ज़ेरे एहतमाम इस मरहले में जदीद तरीन और कोविड से मुताल्लिक हुनरमंदी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हुनरमंदी के फरोग और सनअतकारी के वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, हुनरमंदी के फरोग और सनअतकारी के वजीर ममलिकत राजकुमार सिंह की मौजूदगी में इस मरहले का आगाज करेंगे। रियासतों के हुनरमंदी के फरोग के वजीर और अरकान पार्लियामेंट भी इस तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सुबह कोविड-19 टीकाकारी की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम का आगाज करेंगे। कोविड-19 टीकाकारी मुहिम का ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम के आगाज के मौके पर सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 29,006 मुकामात को वर्चुअल तरीके से मुंसलिक किया जाएगा, जहां टीकाकारी का ये अमल अंजाम दिया जाएगा। पहले दिन इस तरह के हर मुकाम पर तकरीबन 100 अफराद को टीका लगाया जाएगा। टीकाकारी का यह प्रोग्राम तरजीही ग्रुपों के उसूल पर मबनी है। इसके तहत ICDS कारकुनों समेत सरकारी और प्राइवेट दोनों शोबों में सबसे पहले हिफ्ज़ान सेहत से वाबस्ता कारकुनों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकारी के इस प्रोग्राम में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने तैयार किया है। इसके जरिए वैक्सीन के स्टॉक, स्टोरेज के टेम्परेचर और कोविड-19 वैक्सीन के लिए मुतल्लिका अफराद के बारे में बरवक्त जानकारी हासिल करने में सहूलत होगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम मैनेजरों को सभी सतहों पर टीकाकारी सेशन के दौरान सहूलत हो सकेगी। दिन रात काम करने वाला एक मखसूस कॉल सेंटर भी कायम किया गया है, जिसका नंबर है 1075। इसके जरिए कोविड-19 आलमी वबा वैक्सीन की शुरुआत और कोविन सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक सवाल पूछे जा सकेंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मुनासिब डोज पहले ही शहरी हवाबाजी की वजारत के सरगर्म ताउन से तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को पहुंचा दिए गए हैं। कौमी इंज़िबाती इदारे की जानिब से मंजूर की गई कोविड की दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह महफूज हैं। 49 सरकर्दा साइंसदानों और डॉक्टरों ने इस सिलसिले में कल मुश्तरका तौर से इस बात की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मुल्क के अवाम से इस तरह की सभी साजबाज को मुस्तरद करने की अपील की, जिसका मकसद साइंसदानों, डॉक्टरों और साइंसी बरादरी को बदनाम करके इसे सियासी रंग देना है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करेंगे और प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया बैनुल-अक़वामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉमर्स और सनअत की वजारत में सनअत और दाखिली तिजारत के फरोग का महकमा इस 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल आज इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में लगातार पेशकदमी कर रहा है। मुल्क में अभी तक 1,01,62,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हो चुके हैं। इसके साथ ही शिफायाबी की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 96.53% तक पहुंच गई है। इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की तादाद भी मुसलसल 20,000 यौमिया से कम दर्ज हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटे में महज 15,590 नए केस सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 16,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं।
मौजूदा माली साल के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों में 484 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड फरोख्त हुई है। मुल्क के सभी जिलों में मेयारी जेनेरिक दवाएं फरोख्त करने वाले 7,064 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों में ये बिक्री रिकॉर्ड की गई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज मुसल्लह अफवाज के दिन के मौके पर भारतीय फौज के बहादुर जवानों और खातून जवानों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब कोविंद ने कहा कि मुल्क व कौम अपने इन जाबाज और बहादुर जवानों को याद करती है जिन्होंने मुल्क की खिदमत अंजाम देते हुए अजीम कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने मौजूदा फौजियों, रिटायर्ड फौजियों और उनके कुनबों के हौसलों और जुर्रतमंदी के तई हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने फौज के दिन के मौके पर आज हम वतनों को जानिब से भारतीय फौज को मुबारकबाद और सैल्यूट पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि हमारी फौज बहुत मजबूत, हौसलामंद और मुसम्मम कुव्वत इरादी की मालिक है जिसने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने इस मौके पर फौजियों और उनके अहल खानों को मुबारकबाद पेश की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार और किसान यूनियनों के दरमियान नवे दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में जारी है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खुले ज़हन के साथ किसान रहनुमाओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने मुस्बत बातचीत होने की उम्मीद जाहिर की है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज 3 ज़रई कवानीन पर अमल दरामद पर मजीद अहकाम जारी होने तक रोक लगा दी थी। अदालत आलिया ने किसानों की शिकायत और सरकार की राय सुनने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी बनाए जाने का भी ऐलान किया था। कल जनाब भूपेंद्र सिंह मान ने 4 रुकनी कमेटी से खुद को अलहदा कर लिया। जनाब मान भारतीय किसान यूनियन के सदर हैं। नेपाल के वजीर खारजा प्रतीक कुमार गयावाली ने भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। जनाब गयावाली आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग करेंगे। अमरीका के नवमुंतखबा सदर जो बाइडन ने कोरोना वायरस के 19 खरब डॉलर के हंगामी राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस तरकीबी मंसूबे से गिरती हुई मईशत को मजबूती के साथ सहारा देने और आलमी वबा की वजह से और ज्यादा बिगड़ी हुई माशी सूरत-ए-हाल से निपटने के बाइडन के इरादे की अहमियत का पता चलता है। ये पैकेज कोविड केसेज में बहुत तेजी से इजाफे की सूरत-ए-हाल का सामना करने वाले कुनबों, तिजारती घरानों और मकामी हुकूमतों के लिए एक और विफाकी इमदाद के मकसद से वज़ा किया गया है। बाइडन के मंसूबे में अमरीकी घरों को नई बराह रास्त अदायगियां, स्कूलों को महफूज तरीके से खोलने की हिम्मत अफजाई के लिए रकूम की फराहमी और टीकाकारी के एक कौमी प्रोग्राम को फरोग देना शामिल है। अमरीका ने चीन के खिलाफ कई पाबंदियां लगाते हुए वहां के ओहदेदारों, सरकारी मिल्कियत के कारोबारी इदारों और तेल की बड़ी कंपनी CNOOC को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये इकदाम जनूबी बहराए चीन में बीजिंग के बढ़ते जोर की बिना पर किया गया है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो के जरिए जारी एक बयान में कहा गया है कि अमरीका चीन के अफराद पर वीजा से मुताल्लिक बंदिशें आयद कर रहा है। इन अफराद में सरकारी मिल्कियत के कारोबारी इदारों के एग्जीक्यूटिव्स और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बहरिया के ओहदेदार शामिल हैं। भारत ओमान कलीदी मुशावरती ग्रुप की मीटिंग कल नई दिल्ली में हुई, जिसमें दोनों मुल्कों ने बाहमी रिश्तों के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। इसमें सियासी तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सिक्योरिटी, खला, कानकनी, साइंस व टेक्नोलॉजी, सकाफत और कौंसिल खाने के शोबे शामिल हैं। इस बात से इत्तफाक किया गया कि भारत और ओमान मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए इन शोबों में मुख्तलिफ समझौते और मुफाहमतनामे तय करेंगे। दोनों मुल्कों ने सेहत और खुराक की यकीनी फराहमी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे मरहले का आगाज आज मुल्क भर के 600 जिलों में किया जा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 टीकाकारी मुहिम का आगाज करेंगे। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.53% हो गई है। सदर जमहूरिया और वजीर-ए-आजम ने मुसल्लह अफवाज के दिन के मौके पर भारतीय फौज के बहादुर जवानों और खवातीन को मुबारकबाद दी है। हुकूमत और किसान यूनियनों के दरमियान आज बातचीत का नवा दौर नई दिल्ली में जारी है। अमरीका के नवमुंतखबा सदर जो बाइडन ने कोरोना वायरस के 19 खरब डॉलर के हंगामी राहत पैकेज का ऐलान किया है और अमरीका ने चीन के खिलाफ कई पाबंदियां लगाते हुए वहां के ओहदेदारों, सरकारी मिल्कियत के कारोबारी इदारों
और तेल की बड़ी कंपनी CNOOC को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।